मित्रों, स्वागत है आपका साइंस जोन में, जहां हम कक्षा 10 व 9 के उन विद्यार्थियों के लिए फुल स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं। आशा है आपको हमारा स्टडी मटेरियल उपयोगी लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो अपना कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। मित्रों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस, और इसमें हम सभी जानते हैं कि 3 पार्ट्स हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री 20 मार्क्स का और बायोलॉजी 25 मार्क्स का होता है। 3 पार्ट्स पेपर में आते हैं, जिसमें फिजिक्स में 25 अंक का होता है पेपर, और केमिस्ट्री 20 अंक का और बायो फिर 25 अंक का होता है। आज हम लोग फिजिक्स शुरुआत करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। आज हम लोग मोशन की शुरुआत कर रहे हैं। मोशन का मतलब है गति। कब कोई वस्तु गतिमान होगी, कब कोई वस्तु स्थिर होगी, और गति हमें क्यों पढ़ना चाहिए। किसी वस्तु की गति से यानी मोशन से क्या लाभ है। हम सभी जानते हैं जब तक गति नहीं होगी तब तक कार्य नहीं होगा, और जब तक कार्य नहीं होगा तब तक हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। इसलिए गति बहुत आवश्यक है। इसी को ध्येय में रखकर गति पाठ इस भौतिकी में क्लास 9th में लिया गया है, और हम शुरू कर रहे हैं आज पहला चैप्टर मोशन। और पहला पॉइंट उसका होगा व्हाट इज मोशन। गति क्या है, व्हाट इज मोशन। जब हम बात करते हैं व्हाट इज मोशन, तो बात समझ में आती है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब समय के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति बार बार बदल ले तो इसको हम कह सकते हैं कि वस्तु गतिमान है। जैसे वायु में उड़ता हुआ वायुयान, सड़क पर दौड़ते हुए वाहन, पद यात्रा करते हुए हम लोग, या झूलता हुआ झूला, या सरल लोलक जब वो गतिमान हो। ये सब गति के उदाहरण हैं। गति के आधार पर मनुष्य की या किसी भी जीव की या किसी भी वस्तु की 2 अवस्थाएं हो सकती हैं। यदि हम गति के आधार पर वस्तुओं की अवस्था का वर्णन करें तो ध्यान में आएगा कि गति के आधार पर वस्तुएं 2 स्थिति में हो सकती हैं। पहला हो सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट यानी विराम की अवस्था, और दूसरा हो सकता है स्टेट ऑफ मोशन अर्थात गति की अवस्था। जब वस्तु विराम अवस्था में होगी यानी समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, तो उसे हम स्टेट ऑफ रेस्ट या विरामावस्था कहेंगे। और जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा होगा तो उसे गति की अवस्था या गत्यावस्था कहेंगे। अब मित्रों, बात आती है कि विरामावस्था और गति की अवस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, क्या किसी वस्तु में कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हो और स्टेट ऑफ मोशन में भी हो? तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा जी हाँ, और इसी को रिलेटिविटी ऑफ मोशन कहते हैं।
इसी को रिलेटिविटी ऑफ मोशन कहते हैं। मित्रों, गति एवं विराम आपेक्षिक शब्द हैं। कोई भी वस्तु एक साथ दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। यही गति की सापेक्षता यानी रिलेटिविटी ऑफ मोशन कहलाती है। अब हम इसका एक उदाहरण लें। जब आप कभी ट्रेन की यात्रा कर रहे होंगे तो आप ट्रेन की सीट पर बैठे होंगे। उस समय अगर गाड़ी चल रही है तो आप समय के साथ अगर बाहर किसी पेड़ को देख रहे हो तो उस पेड़ यानी वृक्ष की तुलना में आप भी गतिमान हैं, जबकि आप ट्रेन के किसी एक सीट पर बैठे हुए हैं। उस समय आपकी स्थिति नहीं बदल रही है, ट्रेन की तुलना में आपकी स्थिति नहीं बदल रही है, जबकि उस वृक्ष की तुलना में आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार आप एक ही समय में गतिमान भी हैं और विराम की अवस्था में भी। इसी को रिलेटिविटी ऑफ मोशन कहते हैं। मित्रों, हमने पहला उदाहरण लिया कि ट्रेन में बैठा यात्री। दूसरा उदाहरण लेते हैं साइकिल सवार। यदि आप साइकिल पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं तो आप साइकिल की सीट की तुलना में स्थिर हैं, जबकि रोड पर जब चल रहे हैं तो उस रोड की तुलना में या रोड के बगल में कोई अगर मनुष्य खड़ा है तो उसकी तुलना में आप गतिमान हैं। इस प्रकार आप एक ही समय में गतिमान भी हैं और स्थिर भी। इसी को गति की सापेक्षता यानी गति का तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। मित्रों, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन का। तो वस्तुओं में अनेक प्रकार की गति यानी अनेक प्रकार के मोशन हो सकते हैं। पहला मोशन हो सकता है लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम कह सकते हैं रेखीय या सरल रेखीय। रेक्टिलिनियर को सरल रेखीय, लीनियर को रेखीय गति कहते हैं। अगर कोई वस्तु एक ही रेखा में गति कर रही हो तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखा में गति, सरल रेखीय गति। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो रेलगाड़ी की गति सरल रेखीय गति है। दूसरा, मार्च पास्ट करते हुए जवान की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। दूसरा है कर्वीलिनियर और रैंडम मोशन, वक्र रेखीय या अनियमित। कर्वीलिनियर वक्र रेखीय, रैंडम अनियमित गति। अगर कोई वस्तु टेढ़े मेढ़े रास्ते से गतिमान है, रोड पर ही आप कभी कभी साइकिल चलाते हो और हैंडल को घुमाते 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 सर्कुलर चलाते रहते हो आप, तो इसको हम वक्र रेखीय गति कह सकते हैं। एक दूसरा, जब हम मोड़ पर पहुंचते हैं और मोड़ पर पहुंचते ही हम अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं किसी दिशा में, तो उस समय हमारी गति सरल रेखीय नहीं रह जाती है, बल्कि वह वक्र रेखीय गति हो जाती है। तीसरा, सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर जो गति करने की प्रक्रिया है उसे हम वृत्तीय गति का उदाहरण ले सकते हैं। वृत्त की परिधि पर जब गति हो रही होगी तो उसको हम वृत्तीय गति कह सकते हैं। जब फैन चलता है तो फैन में पत्ती के किनारे, बाह्य किनारे जो एक सर्कल बनाते हैं, तो पत्ती के बाह्य किनारे के सर्कल को हम वृत्तीय गति का उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा, अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसी में एक जुड़ता हुआ गति आता है रोटेटरी मोशन यानी घूर्णन गति। यानी पंखा गतिमान है, उसकी पत्ती का किनारा वृत्तीय गति कर रहा है, तो वो जिस सेंटर पे गति कर रहा है, सेंटर के सहारे जब गति होती है, किसी अक्ष के सहारे जब गति होती है, तो इसको हम अक्षीय गति या रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना यह रोटेटरी मोशन या घूर्णन गति का उदाहरण है। पंखे का एक बिंदु के धुरे पे चारों ओर घूमना, यह भी घूर्णन गति का उदाहरण है।
हमारी साइकिल जब चलती है, साइकिल का उदाहरण इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि आप सब साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल जब चलती है तो धुरे के चारों ओर उसका जो बेयरिंग लगा रहता है, उस बेयरिंग के अंदर एक धुरा होता है। धुरा हमेशा स्थिर होता है और उसी के चारों ओर वो बेयरिंग घूमती रहती है। इसको हम घूर्णन गति कहते हैं। जबकि जो रीम के घूमने की स्थिति है वह वृत्तीय गति का उदाहरण है। यानी एक ही पहिए में दो प्रकार की गति होती है। वृत्तीय गति के कारण वह अपने स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, जबकि घूर्णन गति के कारण वह साइकिल से जुड़ा रहता है। यानी दोनों ही आवश्यक है। अगला है पीरियाडिक मोशन यानी आवर्ती गति। घड़ी की सुइयां बार बार एक निश्चित समय के बाद अपने स्थिर पॉइंट पर आ जाती हैं। इसको हम आवर्ती गति कहते हैं। कोई गतिमान वस्तु यदि एक निश्चित समय के बाद अपने मूल बिंदु पर पहुंच जाए तो इसको हम आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति का ही एक जुड़ा हुआ रूप ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति है। दोलन गति जैसे झूला की गति, सरलोलक की गति, झूला तो आपने देखा ही होगा। झूला की गति, जो झूला रस्सी के सहारे लटकता है, उसकी गति की बात हो रही है। रस्सी के सहारे लटकते हुए झूले की गति यह दोलन गति का उदाहरण है। और अगर हम टाइम पीरियड के अनुसार देखें तो एक निश्चित समय के बाद वही झूला फिर अपने जिस बिंदु से चलता है उसी बिंदु पर आ जाता है। इस कारण यह आवर्ती गति का भी उदाहरण हो सकता है। तो इस कारण से पीरियाडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों का एक रिलेशन होता है। अगला है वाइब्रेटरी मोशन यानी कंपनीय गति। जब स्प्रिंग कंपन करती है तो उसकी गति को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, यानी कंपनीय गति कहते हैं। अगर किसी धागे को आप पकड़कर तना कर दें और फिर उसको हल्का सा पुश करें तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। जैसे गिटार के तारों में कंपन उत्पन्न होता है, उसके कारण से आवाज उत्पन्न होती है। सितार के तारों में कंपन करने से आवाज उत्पन्न होती है। तो कंपन के कारण से जो गति होती है उसको कंपनीय गति या वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। इस प्रकार गति अनेक प्रकार की हो सकती है। और अगर हम दो गतियों की तुलना करें, गतिमान वस्तुओं की तुलना करें, तो उसके आधार पर गति फिर दो प्रकार की होगी, एक समान गति और असमान गति। यानी तुलनात्मक गतियां भी दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला हो सकता है एक समान गति और दूसरा हो सकता है असमान गति। जब हम गतियों के गतिमान वस्तु की तुलना करेंगे तो ये दो प्रकार का होगा, एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किन्हीं दो वस्तुओं के गतियों की तुलना की जाए और दोनों ही वस्तुएं एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती हैं तो उन्हें हम एक समान गति वाली वस्तुएं कह सकते हैं और उस गति को एक समान गति कहेंगे। अगर दो वस्तुएं गतिमान हैं और वो एक ही समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही हैं या भिन्न भिन्न दूरियों को तय करने के लिए अलग अलग समय ले रही हैं, दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। समय भिन्न हो सकता है, दूरी समान है तो समय भिन्न हो सकता है, समय समान है तो दूरी भिन्न हो सकती है। अगर इस प्रकार की गति हो रही है तो वे दोनों वस्तुएं असमान गति कर रही हैं। और एक समान गति असमान गति को तुलनात्मक गति के नाम से हम सभी जानते हैं। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तभी असमान गति और एक समान गति के बारे में जान पाएंगे। असमान गति अर्थात समय के साथ दूरी परिवर्तन तीन कारणों से हो सकता है। पहला, वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की दिशा में परिवर्तन और वस्तु की गति और दिशा दोनों में परिवर्तन। असमान गति
तीन कारणों से हो। तो मैंने मित्र चर्चा किया आपसे, असमान गति के तीन कारण हो सकते हैं। पहला, वस्तु की गति में परिवर्तन। दूसरा, वस्तु की गति परिवर्तन से। दूसरा, समय के साथ वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाए। तीसरा हो सकता है कि समय के साथ यानी समय स्थिर रहे और वस्तु की गति व दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाए। इन तीनों कारणों के होने पर वस्तुएं असमान गति में जा सकती हैं। समान गति के लिए सरल रेखीय ग्राफ होता है। जब हम दूरी समय ग्राफ का अध्ययन करते हैं तो समान गति के लिए सरल रेखीय ग्राफ आता है और असमान गति के लिए भिन्न भिन्न तरह का ग्राफ आता है। अगर हम ग्राफीय अध्ययन करें तो अगर हम ये ग्राफ बना लें, इस पर हम समय को दिखाएं, ये हमारा x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा। इस दूसरी पर दूरी को दिखाएं, दूरी को s से प्रदर्शित करें, समय को t से प्रदर्शित करें। तो अगर हमें सरल रेखीय ग्राफ एक प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान गति में है। ये एक समान गति को प्रदर्शित करता है। भिन्न भिन्न समयों में, अगर यहाँ समय ले लें, यहाँ पर समय ले लें, ये दूरी का कोई पॉइंट हम ले लें, तो अगर हमने यहाँ से यहाँ लिया और फिर ये ग्राफ बनाया मैंने, और ये ग्राफ हम तैयार कर रहे हैं, तो इसको हम, अगर ये एक लाइन में जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये सरल रेखीय गति है। असमान गति के लिए हम अगर ग्राफ तैयार करते, इसी प्रकार दूरी समय ग्राफ तैयार करते हैं, हमने तीन प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इसमें पहला ग्राफ प्राप्त होगा हमारा टेढ़ा मेढ़ा वक्र रेखीय गति, जिसको कहते हैं आप साइकिल चला रहे होंगे, इस प्रकार की गति कर रहे होंगे। दूसरा, अचानक आप तेज कर देते हैं गति को, या फिर बाद में जाकर धीमा कर देते हैं। तीसरा, अचानक तेज कर देते हैं आप। ये पॉइंट्स हमें प्राप्त होते हैं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर। यहाँ हमने कोई पॉइंट्स ले लिया है। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस पर आपने समय लिया, इस पर आपने दूरी लिया। और अगर दूरी समय ग्राफ आपने इस प्रकार कहीं प्राप्त किया है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये असमान गति के लिए ग्राफ है। ग्राफ का अध्ययन करने के लिए आता है कभी कभी, और ग्राफ दे देता है, बताता है कि बताइए कि ये असमान गति का ग्राफ है कि असमान गति का, तो आप साफ साफ पहचान सकते हैं। यहाँ पॉइंट्स बना देंगे आप, इस पॉइंट को समय के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब इसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा, क्वेश्चंस नोट करेंगे। अब तक आप लोगों ने पढ़ा गति किसे कहते हैं, विराम अवस्था और गति अवस्था से क्या समझते हैं, गति की सापेक्षता से आप क्या समझते हैं, गति कितने प्रकार की हो सकती है, और अगर हम गति का तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो कितने प्रकार की हो सकती है। इस प्रकार 6 क्वेश्चन हमने स्टडी किया है। इसके आगे कल। धन्यवाद।